काली लाइन्स बेसिक कमांड की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको काली लाइन्स के बेसिक कमांड्स बताई थी, एज वेल एज मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं। हमने ये भी समझा था कि किस तरह से हम किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली हमने समझा था कि वीआईएम किस तरह से काम करता है, नैनो किस तरह से काम करता है और केट किस तरह से काम करता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एंड फाइल को फाइंड करना सिखाने वाला हूँ। इट मीन्स कि आप ये मान के चलिए कि हमने क्या करा, एक इनपुट दिया लाइक इफ कॉन्फिग, इसका आउटपुट हमारे पूरे स्क्रीन पर आया है। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इट मीन्स हम अपने इस कमांड के आउटपुट में से सिलेक्टेड वैल्यू को ग्रैब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक कमांड टाइप करूँ लाइक इफ कॉन्फिग, तो इसका पूरा आउटपुट मुझे ना दिखाए, केवल जो मेरे लिए यूजफुल है वो है आईपी एड्रेस। केवल आईपी एड्रेस मेरे स्क्रीन के सामने आना चाहिए। अब ऐसा हम करेंगे क्यों? हम ऐसा इसलिए करते, कई बार हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हम अपनी खुद की कुछ कस्टमाइज स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं या कस्टमाइज टूल्स बनाना चाहते हैं, तो उस समय हमें किसी पर्टिकुलर कमांड को यूज़ करके उसका आउटपुट जनरेट करना होता है। और जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें से सिलेक्टेड वैल्यू हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है। हम पूरा ये आउटपुट अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम स्ट्रिंग को फाइंड आउट करते, प्रोसेसिंग करते या फिर ग्रैब करते, राइट। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं, उसे मैं आपको समझाता हूँ। तो एकदम बेसिक से मैं आपको ये सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक फाइल को कॉपी कर रहा हूँ। वर्क के अंदर लॉक नाम की हमारी डायरेक्टरी होती है और इसके अंदर मैसेजेस से एक हमारा लॉक फाइल होता है। इसे करंट लोकेशन पर मैंने कॉपी करा है, राइट। आप देख सकते हैं फाइल मेरे पास आ चुकी है। इस फाइल को मैं किट करके आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी ये फाइल है। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये फाइल है। अब एज वेल एज यदि आप चाहें तो मैं इसे लाइन नंबर के साथ प्रिंट कर देता हूँ। तो आइफन एन स्विच मैंने यूज़ करा है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइन कितनी है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये मान लीजिए कि इतनी बड़ी जो फाइल मैं देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एंडिंग का जो पोर्शन है वो स्क्रीन पर होल्ड हो जाता है और स्टार्टिंग का पोर्शन चला जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो मुझे देखना है, स्टार्टिंग की 10 लाइन, उसके बाद का मुझे नहीं देखना है। मतलब लाइन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमें इसका आउटपुट देखना है। इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे इसको हेड देन फाइल नेम आप दे दीजिए। तो हेड कमांड क्या करेगा, जो आपकी फाइल है उसका आउटपुट आपके सामने लेकर आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइल के 10 लाइन का ये आउटपुट आपको ला कर देगा। जैसा आप देख सकते हैं कि जो फाइल थी हमारी उसका इसने आउटपुट हमें दिया है और स्टार्टिंग की 10 लाइन का ही इसने हमें आउटपुट ला कर दिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो हम एक काम करते, इसमें आइफन एन स्विच और यूज़ कर सकते यदि आप चाहे तो इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें केवल लाइन 2 ही चाहिए। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइन हमें ला कर देता है। इस बार इसने केवल और केवल हमें 2 लाइन ला कर दी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा 20 ही हमें चाहिए, तो लाइन नंबर 20 तक ये आउटपुट ला कर देगा। ये ऑलवेज 1 से स्टार्ट करता है। आगे हम चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये 100 लाइन प्रिंट करे। तो आप देख सकते हैं इसने 100 लाइन प्रिंट करा है। तो इस तरह से आप हेड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई फाइल है, जैसे एक फाइल है मेरे पास, इसको etc passwd। आप देख सकते हैं इसमें देयर आर नंबर्स ऑफ यूजर्स आर देयर, काफ़ी सारे यूजर्स है, लेकिन स्टार्टिंग की 10 लाइन हमें देखनी है इस फाइल की। तो इसके लिए हम कमांड देंगे हेड, उसके बाद etc passwd। इस फाइल का ये केवल स्टार्टिंग की 10 लाइन ही ला कर देगा, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। हमने कहा स्टार्टिंग की 5 लाइन आप हमें ला कर दीजिए। हमने कहा आप स्टार्टिंग की 10 लाइन की जगह हमें 15 लाइन ला कर दीजिए। तो डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। कंटिन्यू हम करते हैं। हेड कमांड के कुछ स्विचेस है उसको हम देख लेते हैं। तो हेड -v फॉर वर्बस मोड। देन हमने फाइल इसमें मेंशन करा है, तो हम अगेन etc passwd को यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, राइट। तो आप देख पाएंगे इसने क्या करा, स्टार्टिंग की 10 लाइन इसने प्रिंट करी है, एज वेल एज इसने फाइल की लोकेशन भी इस आउटपुट में मेंशन कर दिया है, राइट। आप चाहो तो एक बार हेल्प ले सकते हैं इसका, जिससे आपको और क्लियर होगा। तो इसने वी हमें बताया वर्बस मोड के लिए, जो आप देख सकते हैं ऑलवेज पेंट
हेडर्स, राइट। तो जो भी आपकी फाइल नेम होगा वो हेडर की तरह ये यूज करेगा -v स्विच, और उसी फाइल में ये मर्ज कर देगा। अगला जो स्विच है उस पर हम आते, इसको हेड -q। मैंने एक फाइल का लोकेशन दिया एटीसी के अंदर passwd। एक और फाइल मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैसेजेस, जिसे आप देख सकते हैं। इस कमांड ने क्या करा है, क्विक मोड में इसने हमें आउटपुट ला कर दिया है। इसने passwd फाइल की 10 लाइन्स ला कर दी है, एज वेल एज मैसेजेस फाइल की 10 लाइन्स ला कर दी है। अब यदि मैं क्यू हटाता हूं तो आप वेरिएशन देख पाएंगे कि दोनों फाइल को ये प्रिंट तो कर रहा है, बट हर फाइल के साथ अपना हेडर लेकर आ रहा है। मतलब आप मल्टीपल फाइल्स को यदि प्रिंट करना चाहते हैं स्टार्टिंग की 10 लाइन, तो आप हेड कमांड का यूज कर सकते हैं। यदि आप क्यू स्विच को यूज करेंगे तो स्टार्टिंग की 10 लाइन लाकर देगा, हेडर लाकर नहीं देगा। अगली कमांड है हमारी टेल। टेल क्या करता है कि जो भी हम पर्टिकुलर फाइल को रीड करना चाहते हैं, ये एंडिंग की 10 लाइन प्रिंट करता है। आप देख सकते हैं ये एंडिंग की 10 लाइन इसने हमें ला कर दी है। आप चाहे तो एक बार गेट कमांड का यूज करके क्रॉस चेक कर ले। तो एटीसी के अंदर passwd मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इसने हमें नंबर ऑफ फाइल्स का आउटपुट ला कर दिया है। अब हम जब 10 लाइन प्रिंट करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और इतना वो प्रिंट करेगा। तो आप देखिएगा SSHD नाम का यूजर है, ये वो प्रिंट करेगा जब हम टेल करते हैं तो, राइट। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते, जैसा आपने हेड में नंबर्स यूज करे थे वैसा यहाँ भी यूज कर सकते। मैंने कहा लास्ट की 2 लाइन मुझे चाहिए, मैंने कहा लास्ट की 5 लाइन मुझे चाहिए, मैंने कहा लास्ट की 15 लाइन मुझे चाहिए, तो ये हमें ला कर दे देगा। एज वेल एज आप यहाँ पे चाहे तो वी वर्बस मोड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो भी बैनर है उसे पेंट कर देगा, या आप टाइटल बोल सकते हैं, बैनर बोल सकते हैं, या हेडर बोल सकते हैं। आगे हम चलते हैं। टेल कमांड हमने यूज करा है, मल्टीपल फाइल में यूज करने वाला हूँ। तो एटीसी के अंदर passwd एंड मैसेजेस, ये दो हमारे पास फाइल है। आप दोनों फाइल को देख सकते हैं, दोनों का अपना अपना इसने हमें हेडर ला कर दिया है। आप चाहते हैं हेडर नहीं आए तो इसके अंदर भी आपको स्विच मिलेगा क्यू, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों हेडर हटा देगा, राइट। तो अब देखिए हेड तब हम यूज करते हैं जब हमें लगता है कि किसी फाइल को स्टार्टिंग में रीड करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ सर्विसेज हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पर, जो कि लॉग फाइल बनाती है। तो लॉग फाइल हमेशा बॉटम से अपडेट होती है। इट मीन्स कि अपडेशन को रीड करने के लिए पूरी फाइल रीड नहीं करेंगे, हम टेल कमांड का यूज करेंगे। कुछ सर्विसेज होती है या कुछ फाइल्स होती है जो बॉटम में अपडेट ना होकर हेडर में अपडेट होती है, तो उसमें हम हेड कमांड का यूज करते हैं। इट मीन्स आपको लगता है आप फाइल के एंडिंग को रीड करना चाहते हैं तो टेल आप यूज कीजिए, आपको लगता है कि फाइल के स्टार्टिंग को हमें रीड करना है तो आप हेड यूज कीजिए। अगली कमांड है उस पर हम आते हैं। अगली कमांड है WC वर्ड काउंट, हम इसे बोल सकते हैं। ये क्या करता है, किसी भी फाइल को यदि आप मेंशन करेंगे तो उस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइन है, कितने नंबर ऑफ वर्ड है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, ये हमें काउंट करके बता देता है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लाइन है इसके अंदर, वर्ड आप देख सकते हैं, कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं। एक छोटी फाइल में इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो एटीसी के अंदर passwd, जो कि आप देख पाएंगे इसके अंदर 52 लाइन से 78 वर्ड से 2951 कैरेक्टर्स है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसमें -l स्विच यूज कर ले तो ये केवल लाइन नंबर्स ला कर देगा। आप इसी तरह से W स्विच यूज कर ले तो ये वर्ड ला कर देगा। आप C स्विच यूज कर ले तो ये कैरेक्टर्स ला कर देगा, राइट। तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या करा, हमने ls-lh कमांड दिया है। इसका जो आउटपुट आया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब देखिए कुछ हमारी फाइल्स भी है, कुछ डायरेक्टरीज भी है, राइट। हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ls कमांड जो हमने इनपुट में दिया है, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसे हमें काउंट करना है। तो हमने सिंपल सा पाई रिडायरेक्शन का यूज करा है और WC कमांड -l हम इसे दे देंगे तो जो ls का आउटपुट आ रहा है ये उसे काउंट करके हमें बता देगा। आप देख सकते हैं कि करेंट डायरेक्टरी पर जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो 10 लाइन का था, राइट। आप यदि L और H हटा देंगे तो ये और एक लाइन कम कर देगा, क्योंकि ये टोटल साइज ऑफ दी डायरेक्टरी हमें दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये लाइन वो रिमूव कर देगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि करेंट लोकेशन पर मेरे पास कितनी फाइल है, नो फाइल या डायरेक्टरी है,
राइट। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरीज भी है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास करीबन 8 डायरेक्टरी है और एक फाइल है, राइट। तो टोटल हो रहा है 9, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप WC, मैंने कहा ATC के अंदर जरा आप काउंट करो। WC डायरेक्टली ATC के अंदर फाइल्स को काउंट नहीं कर पाएगा। इस केस में हमें LS कमांड को यूज करना है। ATC का ये हमें आउटपुट दिखाएगा। अब जो आउटपुट आया है उसे हम पाई से यूज करेंगे और WC से काउंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसने ATC के अंदर जो नंबर ऑफ फाइल्स थी वो 266 फाइल्स थी जो हमारे सामने हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक फाइल बनाते हैं। मैं VIM एडिटर यूज कर रहा हूँ। आपने यदि VIM कैसे यूज करना है ये आपको नहीं पता है तो प्लीज आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखें जिसमें मैंने VIM को यूज करना बताया है। तो मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई है, इसको short.txt। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को और कुछ नेम को टाइप करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम टाइप करा राहुल, दूसरा नेम टाइप करा पंकज, तीसरा टाइप करा पूजा, उसके बाद एक और मैं नेम ले लेता हूँ सचिन, अंकित, एज वेल एज मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। ये एक फाइल में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेम के बीच में भी कुछ नंबर्स मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर्स इसमें मेंशन करे हैं, कुछ नेम मेंशन करे हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ, राइट। मैं इसे आपको केट करके दिखा देता हूँ जो मैंने फाइल बनाई थी, इसको short.txt। अब अगली जो हमारी कमांड है इसको शॉर्ट कमांड का हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को शॉर्ट करने के लिए। इट मीन्स कि मेरे पास ये जो फाइल है इसमें जितने भी नंबर है मैं उसे शॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, SORT शॉर्ट, उसके बाद आप फाइल नेम दे दे। तो फाइल नेम हमने इसमें मेंशन करा। तो इसने क्या करा कि पहले लेटर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके हमें आउटपुट दिया। इट मीन्स जो हमारी फाइल थी उसके अंदर जो पहला लेटर था केवल उसने उसी को रेट करा है, बाकी को रेट नहीं करा है। जैसा आपके सामने देख सकते हैं सारे जो भी हमारे नंबर थे वे ऊपर आ चुके, नेम नीचे जा चुके, लेकिन पहले लेटर के अकॉर्डिंग इसने शॉर्ट करा है। अब हम चाहते हैं ये ह्यूमन रीडेबल में शॉर्ट करें, तो उसके लिए हम -H का यूज करेंगे। तो ये ह्यूमन रीडेबल में शॉर्ट करेगा। सबसे पहले आपके लिए जो नेम थे वो उसे ऊपर लेकर आएगा क्योंकि हम ह्यूमन है, हम नेम में डील करते, नंबर में नहीं करते। हम हमेशा जिनके भी नंबर डायल करते मोबाइल में उन्हें नेम से सर्च करते हैं, राइट। वैसे ही इसने नेम सबसे ऊपर हमें ला कर दिया है, उसके बाद में इसने नंबर्स हमें ला कर दिया है। अब नंबर दे सकते हैं, अब प्रॉपर ऑर्डर में इसने जमा कर हमें दिया है। सबसे छोटा नंबर 1 था, फिर 2, 7, 8, 9, इस तरह से आगे हम चलते। अगला जो है उसकी हम बात करते हैं, इसको R, इट मीन्स रिवर्स शॉर्ट आप इसे बोल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल में रिवर्स शॉर्ट करे, तो ये भी पॉसिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने ह्यूमन रीडेबल यूज करा और उसको रिवर्स शॉर्ट कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो स्विच है उस पर हम आते हैं, इसको एन फॉर नंबर, ये नंबर को शॉर्ट करेगा। तो ह्यूमन रीडेबल और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आप सिमिलर इसे समझ सकते हैं। अगला जो स्विच है इसको यू क्या करेगा, जो डुप्लीकेट है उसे हटा देगा। इट मीन्स यूनिक आपको वैल्यूज ला कर देगा। तो जैसा आप देख सकते हैं तो इसने क्या करा, 9 मेरे पास 2 बार आ रहा था तो इसने एक ही बार मुझे 9 दिया है, मतलब जो फाइल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसे इसने रिमूव कर दिया है। आप चाहे तो ह्यूमन के साथ में इसे शॉर्ट कर ले, राइट। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपकी स्ट्रिंग को उसने एक ही माना है, मतलब पहला जो नाम था वही इसने ला कर दिया शॉर्ट करने के बाद, राइट, और बाकी सारे हटा दिए, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आप चाहे तो शॉर्ट कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका एक और सॉल्यूशन है, आप प्रॉपर शॉर्ट यदि करना चाहते हैं तो ह्यूमन रीडेबल में आप पहले इसे शॉर्ट कर ले और पाई का यूज करके एक कमांड होती है इसको यूनिक, आप इसको यूज कर सकते हैं। यूनिक कमांड प्रॉपर वे में शॉर्ट करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसने क्या करा है,
कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसे रिमूव कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो आउटपुट आया है मुझे किसी फाइल के अंदर इसे रिडायरेक्ट करना है, तो एक फाइल के अंदर मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ, नेम एंड नंबर डॉट टी एक्स टी। हम इसे कैट करते नेम नंबर डॉट टी एक्स टी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक नई फाइल बन चुकी है। अगली कमांड पे हम चलते हैं। ये कमांड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नॉइज ग्रैप ग्रेप कमांड का यूज़ करना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई फाइल है, यदि उसमें हमें रो वाइज ग्रैप करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये एक कमांड है हमारी, इसका इतना बड़ा आउटपुट हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसमें जो हमारे लिए यूजफुल वैल्यू है वो है आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस, राइट। तो हमें इन आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को यूटिलाइज करना है किसी स्क्रिप्ट के अंदर, तो इस कमांड में से हमें सिलेक्टेड वैल्यूज को निकालना होता है। तो उसके लिए हम ग्रेप कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी कमांड से। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रेप कमांड ही बताने वाला हूँ, तो आप पहले देखिएगा, राइट। तो मेरे पास एक फाइल है, इसको मैसेजेस या नंबर या फिर passwd। मैं 3 फाइल का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं करेंट लोकेशन पे passwd फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल सी कमांड दी मैंने, ग्रैप स्पेस मैंने दिया और जिस फाइल को रीड करना है मैं उसे मेंशन कर देता हूँ। तो इसने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया क्योंकि हमने उसे बोला ही नहीं था कि आपको क्या ग्रैप करना है, क्या ग्रैप नहीं करना है। कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आपको ग्रैप करना है रूट। अब मुझे वो लाइन ला के दीजिए इस फाइल के अंदर से जिस लाइन में रूट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमें एक आउटपुट ला कर दिया है जिसके अंदर रूट मेंशन है। आप चाहो तो मैं एक बार आपको पूरी फाइल दिखा देता हूँ, एटीसी के अंदर passwd। तो इसका जो आउटपुट आया है वो आप देख सकते हैं, देयर आर नंबर्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, ये सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो हमने अभी ग्रैब करा था रूट, तो रूट एक ही लाइन में था, इसके अलावा किसी और लाइन में नहीं है, इसलिए उसने केवल वही आउटपुट हमें ला कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि फॉल्स कितनी जगह आ रहा है ये हम चेक करना चाहते हैं। तो अगेन हमने कमांड दी ग्रैब फॉल्स। नाउ आप देख सकते हैं कि जिस भी लाइन में फॉल्स आ रहा था वो इसने हमें लाकर दिया। इसी तरह से आप चाहे तो नो लॉगिन सर्च कर सकते हैं। इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लाइंस फिल्टर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट के अंदर से, राइट। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने मेंशन करा है, आप चाहो तो पूरी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं या फाइल नेम दे सकते हैं। तो हमने पूरी लोकेशन भी डिफाइन कर दी, कोई वेरिएशन नहीं है, राइट। तो हमने नो लॉगिन सर्च कर रहा था। अब हर लाइन को देखिए, आपको नो लॉगिन दिखेगा, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन एंड नो लॉगिन, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैसेजेस फाइल को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मेरे पास मैसेजेस फाइल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, राइट। इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली कमांड मैंने कहा कि आप ग्रैब करें रूट इस फाइल के अंदर, जो मैसेजेस वाली हमारी फाइल है। तो इसने पूरी फाइल को ग्रैब करा और जो आउटपुट हमें ला कर दिया, आप ध्यान से देखिए हर लाइन में आपको रूट दिखेगा। आप देख सकते हैं रूट, रूट, रूट एंड रूट, हर लाइन में हमें रूट मिल रहा है, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट इसने हमें ला कर दिया उसे हम काउंट कर लें। पहले मैं आपको पूरी फाइल काउंट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कैट कमांड का यूज़ करा, मैसेजेस wc-l, तो आप नंबर ऑफ लाइंस देख सकते हैं। और जब मैंने इसे ग्रैब करा था, जो आउटपुट मेरे पास आ रहा है उसे मैं काउंट करता हूँ, तो आप दोनों में जितना अंतर है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं, राइट। 91 लाइन्स ऐसी है जिसमें रूट आ रहा है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा ग्रैब आई स्विच हम यूज करते हैं इनकैंसेसिटिव। इट मीन्स यदि रूट कैपिटल में भी हो या स्मॉल में भी हो तो आपको सर्च करके लाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आई हटा देता हूँ और केवल रूट सर्च कर रहा हूँ मैं। आप देखिएगा कैपिटल रूट मैंने सर्च करा है, तो देयर आर लाइंस जिसमें कैपिटल में रूट है, राइट। तो ज़्यादा ये लाइन नहीं है। जबकि हम स्मॉल रूट सर्च करते हैं तो काफ़ी लंबा आउटपुट ये हमें लाके दे रहा है 91 लाइंस का। अब हम चाहते हैं दोनों का आउटपुट साथ में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -i स्विच का यूज़ करेंगे। ये इनकैंसेटिव सर्च करेगा, मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों ही हमें ला कर देगा, राइट।
तो जो स्मॉल और कैपिटल रूट आप देख सकते हैं, तो ये कैपिटल रूट है और ये आपका स्मॉल रूट है, राइट। तो ऐसी लाइन जिनमें रूट हो, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, ये आपको आउटपुट लाकर देगा। अगले स्विच पर हम आते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि किस तरह से किसी फाइल के अंदर से हम सिलेक्टेड वैल्यू को ला सकते हैं ग्रेप से और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैसेजेस फाइल है। इस मैसेजेस फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स है, लेकिन इन लाइन में मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट सर्च करना है एंड ऑफ द लाइन। इट मीन्स मैं आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे डिवाइसेस सर्च करना है, वो भी लाइन के एंड में। स्टार्टिंग में हो वो नहीं चाहिए, हमें लाइन के एंड में चाहिए। तो पहले मैं आपको कितनी जगह डिवाइसेस आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ। तो हमने डिवाइसेस सर्च करा है और फाइल नेम मेंशन करा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आउटपुट इसने हमें ला कर दिया। WC-L से मैं काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट हमें लाइन के एंड में ला कर दे। तो इसके लिए डिवाइसेस डॉट डॉट इसलिए क्योंकि लाइन के एंड में डॉट आएगा, सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाया और एंटर करा। तो ये केवल वो लाइन हमें ला कर दे रहा है जिस लाइन के एंड में डिवाइसेस डॉट आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी वही लाइन है जिनके एंड में जो डिवाइस है वो मेंशन है, राइट। तो आप देख सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप यदि चाहे तो इसे भी आप काउंट करके पता कर ले कितना इसने हमें आउटपुट ला कर दिया, और जब हमने रेगुलर सर्च करा था तो कितना ला कर दिया, राइट। तो ये नंबर ऑफ वेरिएशन हमें ये ला कर दे रहा है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो है उसकी हम बात करते हैं। अब मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग ऑफ द लाइन सर्च करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अप्रैल एंड जनवरी 2 लाइन हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो अप्रैल आ रहा है वही मुझे चाहिए, बाकी लाइन्स मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने कमांड यूज़ करा ग्रैब। उसके बाद आप कॉर्ड्स के बीच में आप होम का सिंबल लगाइए और इसके साथ में मेंशन कर दीजिए अप्रैल APR, और हम फाइल नेम देंगे। तो इस फाइल का जो आउटपुट हमें ला कर देगा, हर लाइन में अप्रैल ला कर देगा। यदि आप चाहें तो इसे काउंट करके वेरीफाई कर ले। WC-L इतना इसने हमें ला कर दिया, जबकि इस फाइल में कितना आउटपुट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैट मैंने करा मैसेजेस इस कॉल WC-L, ये आप नंबर ऑफ आउटपुट देख सकते हैं। तो इसने केवल स्टार्टिंग में अप्रैल सर्च करा है और हमें आउटपुट ला कर दिया है। आप देख सकते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। तो इसने स्टार्टिंग में अप्रैल सर्च करा और हमें पूरा का पूरा आउटपुट ला कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करते। अगली जो कमांड है उस पर हम आते। अब मान लीजिए मैंने इस फाइल के अंदर किसी वैल्यू को सर्च करना है। एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर जो रूट आ रहा है उसके बाद की वैल्यूज हाईलाइट हो जाए। मैं कमांड यूज करूँगा इसको ग्रैब, हमने कहा रूट, और उसके बाद हमने मेंशन कर दिया स्टार। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन में रूट होना चाहिए, एंड में कुछ भी हो हमें चलेगा। हमने यहाँ फाइल नेम मेंशन कर दिया। ये फाइल का आउटपुट हमें ला कर दे रहा है। हर लाइन में रूट आपको मिलेगा, लेकिन ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। यदि आप सेंटोस यूज करेंगे या अनदर लाइनेक्स यूज करेंगे तो ये आपको हाईलाइट करके बताएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब कई बार होता है कि हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को साथ में यूज करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने सर्च करा मैसेजेस, तो इसका इसने हमें एक आउटपुट ला कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानिए कि मुझे इसके अंदर लॉगिन सर्च करना है। तो सिंपल, हम चलते हैं ग्रैब लॉगिन देन मैसेजेस। तो इसने हमें एक आउटपुट ला कर दिया कि नंबर ऑफ जो भी लॉगिन का एरर है, हर लाइन में आप देख सकते हैं लॉगिन 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 लॉगिन, राइट। चलिए आगे हम चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल के अंदर से दिस डिवाइस को सर्च करना है। तो हम जरा एक बार कैट करके एक बार और मैं फाइल दिखा देता हूँ। इसके अंदर लंबा सा हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसको ही बस हाईलाइट करना चाहते हैं। कमांड हमने दी ग्रैब दिस डिवाइस देन फाइल नेम। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसने क्या करा है कि मैसेजेस आउटपुट के आगे ऐड कर दिया है। मैसेजेस फाइल को तो रीड कर ही रहा है, लेकिन इसने हम जो चाह रहे थे वो काम नहीं करा है। अब इसे हम प्रॉपर वे में करते हैं। तो जब आपके पास 2 वर्ड हो तो आप इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आप 2 कॉर्ड्स के बीच में दोनों वर्ड को ले लें और फिर आप इसे सर्च करें। तो ये प्रॉपर सर्च करके आपको ला कर देगा।
तो आप देख सकते हैं दिस डिवाइस, इस पूरी फाइल में जहाँ भी दिस डिवाइस मेंशन था, जिस भी लाइन में था, वो इसने हमें ला कर दिया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ लेटर्स को सर्च करना है। एग्जाम्पल छोटी फाइल में ले रहा हूँ, पास डब्ल्यू, इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स को मुझे सर्च करना है। तो आप देखिए मैं कैसे मेंशन करता हूँ। तो ग्रैप हमने करा है, आप कॉर्ड्स के बीच में लेटर्स डिफाइन कर दे, जैसे मैंने कहा आर और ओ। देन फाइल नेम हमने मेंशन कर दिया, तो जिस भी फाइल में आर या ओ आ रहा था ये हमें ला कर दे रहा है। इसी तरह से हमने कहा जेड, देख सकते हैं आप एक ही फाइल में जेड आया है। या फिर मैं कहूँ मुझे टी चाहिए, तो जिस भी लाइन में टी या फिर यू कैन से जेड, दोनों लेटर ये सर्च करेगा और हमें आउटपुट लाकर देगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब कई बार होता है कि मल्टीपल कमांड्स हमें यूज़ करनी पड़ती है, या फिर यू कैन से हमें पाई का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने कमांड दी ps-aux। ये कमांड हमें प्रोसेसेस बताती है कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रनिंग में है। यदि मैं आपको आउटपुट एंटर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस इस पीसी पर चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि वो प्रोसेस आप बताइए जिसमें रूट आ रहा है, मतलब रूट यूजर से वो रनिंग में। तो हमने यहाँ पे पाई लगाया और इसे करा ग्रैप और मेंशन कर दिया रूट। तो केवल ये हमें वो ला कर देगा जो प्रोसेस रूट से रनिंग में। तो आप देख सकते हैं ये रूट रूट रूट। जब मैंने पहली बार इस कमांड को चलाया था तो सबसे पहले इसने हमें बताया था कि सबसे पहला जो फील्ड है ये यूजर की फील्ड है, फिर पीआईडी होता है आपका, या प्रोसेस आईडी आप इसे बोल सकते हैं, सीपीयू यूजेस, मेमोरी यूजेस, एज वेल एज टाइमिंग आप देख सकते हैं, और लास्ट कमांड आप देख सकते हैं। वैसे ही इसने हमें आउटपुट ला कर दिया कि ऐसी प्रोसेसेस जो कि रूट यूजर से रनिंग में है, उसका आपको पूरा डिटेल ये आपको बता रहा है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए अब मैं इसका रिवर्स चाहता हूँ, ऐसी प्रोसेस आप मुझे बताइए जो रूट से रनिंग में ना हो। तो इसके लिए हमने -v स्विच का यूज़ करा। तो ये यहाँ वर्बल्स नहीं है, यहाँ ये क्या करेगा, रूट को एक्सक्लूड कर देगा। दैट मीन्स जो आउटपुट था उसमें से हमें रूट को इसने हटा दिया और ऐसी प्रोसेस आपको लाकर दे रहा है जो अनदर यूजर से रनिंग में है, राइट। तो इस तरह से हम अपने इस कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा साथ ही साथ आप मुझे वो लाइन ला कर दीजिए जिसमें यूजर मेंशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 बार मैंने ग्रैप कमांड को यूज़ करा है और 2 बार पाई का यूज़ करा है। तो सबसे पहले पहली कमांड चलेगी जो कि एक आउटपुट जनरेट करेगी, उससे जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो दूसरे ग्रैप में यूज़ हुआ, और दूसरे ग्रैप से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो तीसरे ग्रैप में हमने यूज़ करा है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ यूजर्स जो अवेलेबल थे, राइट। यू कैन से जिस भी लाइन में यूजर आ रहा था वो इसने हमें ला कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट। तो इस लाइन में तो यूजर हमें दिख रहा है हियर, एंड यूजर हियर, राइट। तो इसने हमें आउटपुट ला कर दिया। वैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कमांड दिया इफ कॉन्फिग, हमारे पास जो आउटपुट आया है उसमें से हम चाहते हैं कि जिस लाइन में आईपी एड्रेस आ रहा है वो हम फिल्टर कर लें। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर लाइन में आप ऐसी वैल्यूज को देखिए जो हमेशा स्टैटिक रहती है, मतलब वो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में आईनेट तो ऑलवेज स्टैटिक रहेगा, ये हमेशा आईनेट ही रहेगा। तो मुझे आईनेट इस कमांड में से चाहिए, तो हमने ग्रैब करा इसको आईनेट, जो कि आप देख सकते हैं इसने हमें आउटपुट ला कर दिया। तो आउटपुट में इसने हमें नंबर ऑफ जो लाइंस आ रही थी वो लाइंस कम हो चुकी है, और जो आउटपुट हमारे सामने आया है वो आप इजीली देख सकते हैं आईनेट। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आईनेट 6 जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, केवल आईनेट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसे ब्रैकेट्स में ले लिया और स्पेस दे दिया। बाद में हमें स्पेस देना है क्योंकि 6 नहीं सर्च करना है हमें, राइट। तो इसने जो आईनेट 6 की लाइन थी उसे इसने हटा दिया। आगे कंटिन्यू करते। अब हम नहीं चाहते कि हम इस तरह से इसको यूटिलाइज करें, तो आप -v स्विच का यूज़ करके उसे आप हटा सकते हैं। तो पहले आईनेट आप लेकर आइए, फिर हम एक और ग्रैप का यूज़ कर लेंगे और आईनेट 6 को हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा था उसमें जो हमारे दो इंटरफेस थे उनके जो आईपी एड्रेस थे वही हमें मेंशन हो रहे,
वो पर्टिकुलर लाइन हमें मिल रही है। अब देखिए जो ग्रेप कमांड थी उसकी कैपेसिटी इतनी ही थी कि ये रो वाइज फिल्टर कर सकता है। अब अगली जो कमांड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स कॉल्ड कट। कट की फैसिलिटी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है कि कॉलम वाइज फिल्टर करता है, राइट। तो ग्रेप ने रो वाइज आधा काम कर दिया, अब कट यूज करेंगे ये कॉलम वाइज फिल्टर करेगा। चलिए जरा हम देखते हैं। तो एग्जांपल मैंने कैट करा एटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी, राइट। तो ये एक फाइल है हमारे पास जिसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स है। इसकी मैं 10 लाइन लेते के एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो सिंपल है, मैंने हेड कमांड का यूज करा एटीसी के अंदर जो पास डब्ल्यूडी फाइल है उसको मैंने लिया, और इसका जो आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा है इसे एक फाइल में हम सेव कर देते हैं, इसको पास वन। हम इसे कैट करते हैं तो ये आउटपुट हमारे पास आ चुका है। आगे कंटिन्यू हम करते। फॉर एग्जांपल पास वन जो फाइल मेरे पास आई है इसमें से मुझे अब ये मान के चलिए कॉलम वाइज फिल्टर करना है कि आप देखिए इस फाइल को जरा आप समझिए। सबसे पहले इस फाइल के अंदर यूजर नेम मेंशन है, उसके बाद ये पासवर्ड इंडिकेटर होता है, उसके बाद यूजर आईडी होता है, ग्रुप आईडी होता है, फिर कमेंट या यूजर इन्फो आप इसे बोल सकते हैं, यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, और लास्ट में यूजर को असाइन किया गया शेल होता है, राइट। तो हर एक कॉलम का अपना मीनिंग होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें सारा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें पहला कॉलम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स की लिस्ट बनानी है हमें, राइट। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसे कैट करा। कैट करने के बाद या तो आप डायरेक्टली कट भी यूज कर सकते हैं या कैट के साथ में कट यूज कर सकते हैं, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है। हम डायरेक्ट यूज करने वाले, तो कट -f कौन सी फील्ड आपको चाहिए, रूट एट में यूजर हमें कौन सी फील्ड में मिल रहा है, नंबर 1 पर। स्पेस हमने इसे दिया -d। डिवाइडेशन आप इसे बोल सकते हैं कि एक फील्ड और दूसरी फील्ड के बीच में अंतर कैसे हमें पता चल रहा है, तो कॉलन इन दोनों फील्ड के बीच में है। फिर हमने स्पेस दिया तो फाइल नेम मेंशन कर दिया। तो जो कि आप देख सकते हैं इसने क्या करा कि एक आउटपुट आपको ला कर दिया है कि दिस वन इज, यू कैन से कि ये हमारी एक फाइल थी जिसका आउटपुट हमें इस तरह से मिल रहा था पहले। अब हमने कट कमांड का यूज करा, इसने कॉलम वाइज उसे फिल्टर कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो फील्ड था यूजर फील्ड आप इसे बोल सकते थे, सारे यूजर नेम हमें मिल गए। ऐसे ही हम फील्ड नंबर 2 भी चाहते हैं तो आप कॉमा लगा के फील्ड नंबर 2 मेंशन कर दे। 3 चाहते हैं तो कॉमा लगा के आप 3 मेंशन कर दे। इसी तरह से आप मान लीजिए आपको 5 भी मेंशन करना है, 1 to 5 तो वो भी आ जाएगा। 1 to 5 मेंशन करना है वो भी आप ले सकते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चल रहे, हमारी एक कमांड थी इसको लिव कॉन्फिग, इसका आउटपुट हमारे सामने आया था। इसमें हमने कहा था कि हमें आईपी एड्रेस चाहिए होगा, तो हम इसे ग्रैब करेंगे। हमने ग्रैब करा था inet, इसने हमें आउटपुट ला कर दिया। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते, हमने कहा हमें ग्रैब करना है inet 6, इट मीन्स जो inet 6 है उसे रिमूव करना है, तो उसने हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि केवल आउटपुट हमारे पास आना चाहिए आईपी एड्रेस, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें से हमने कमांड यूज करी कट -f। फील्ड नंबर कौन सी चाहिए वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, उसके पहले हमें किस तरह से फील्ड को डिवाइड किया गया है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ कोई ऐसा कॉलन या कुछ नहीं है इस कमांड के अंदर, इसके अंदर स्पेस हम यूज कर पाएंगे। तो हमने इसके अंदर स्पेस मेंशन कर दिया कि पहले स्पेस, दूसरे स्पेस, तीसरे स्पेस, मीन्स अलग अलग वो फील्ड बना देगा उसे। तो हमने कहा फील्ड नंबर हमें 1 चाहिए, तो ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ स्पेस है हमारे इस आउटपुट के अंदर। तो हमें इन नंबर ऑफ स्पेस को हटाना होगा, तो करीबन 10 स्पेस है। उसके बाद आपका आउटपुट आपके सामने है, राइट। तो आप देख सकते हैं हम जैसा चाहते हैं थे कि एक पर्टिकुलर हम स्क्रिप्ट के अंदर आईपी एड्रेस को मेंशन करना चाहते हैं यूजर की, तो इस तरह से हम अपनी एक कमांड से आईपी एड्रेस को ग्रैब कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इफ कॉन्फिग मैंने कमांड यूज करा है, ग्रैब यूज करा है। ये क्या करेगा, सामने वाले पीसी पर जब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे किसी भी पीसी पर, तो उसका आईपी एड्रेस डिटेक्ट करके हमें ये बता देगा। तो उस स्क्रिप्ट के अंदर
हम ये पर्टिकुलर कमांड पूरा मेंशन कर देंगे। यदि सामने वाला पीसी लाइनक्स है तो आपको उसका आईपी एड्रेस फिल्टर करके स्क्रीन पर दे देगा। अब ये तब हम करते हैं जब हम ऑटोमेट स्क्रिप्ट्स को तैयार करते हैं, राइट। तो आई थिंक इसके आगे हम चलते हैं। ऐसे बहुत से आपको मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। आप मैक एड्रेस को फिल्टर करके देखना, जब हम इफ कॉन्फिग कमांड को ऑपरेट करते हैं तो हमें ईथर के आगे मैक एड्रेस मिलता है, राइट। तो आपको मैक एड्रेस को फिल्टर करके देखना है। आप यदि नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आगे हम कंटिन्यू करते। अगली जो कमांड है हमारी इस कॉल पेस्ट। अब देखिए क्या है कि हमारे पास एक फाइल थी जिसका नाम हमने शायद नेम और नंबर रखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ नेम मेंशन करे थे, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। vim करा नेम डॉट txt एक फाइल हमने बना दिया, या एफ नेम में मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट नेम आप इसे मान लीजिए। हम इसे सेव करते बाहर आ जाते। एल नेम से एक फाइल में बना रहा हूँ जिसे आप लास्ट नेम या सरनेम मान लीजिए। तो हमने कुछ सरनेम इस पे मेंशन कर दिए, शर्मा, जैन, जोशी, वर्मा, राज। हम इसे सेव करते। एड हमने करा एल नेम, आप देख सकते हैं। तो दो फाइल है हमारे पास, मैं दोनों फाइल को आपको एक साथ बता देता हूँ। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वन बाय वन इसने आउटपुट हमें दिया। हम ऐसा आउटपुट नहीं चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि नेम के आगे सरनेम मेंशन हो जाए। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इस कॉल्ड पेस्ट। हम चाहते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो ये दोनों का आउटपुट आपके सामने ला कर देगा। फर्स्ट नेम आप देख सकते हैं अंकित, और सरनेम आप देख सकते हैं सर्वा। लेकिन बीच में जो स्पेस इसने हमें दी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें दी है। हम इस स्पेस को अपने अकॉर्डिंग कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हम स्विच यूज करेंगे इस कॉल्ड डी। अब डी से डिफाइन कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं दोनों के बीच में। हम चाहते हैं कि एक सिंगल स्पेस आना चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए, तो वैसा हो जाएगा। अब जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है पेस्ट कमांड का, आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड फुल नेम डॉट txt। आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग प्रोसेसिंग का यूज करा और एक फाइल जनरेट करी, इसको फुल नेम डॉट txt, जिसके अंदर आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको AWK कमांड बताने वाला हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट कमांड है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम AWK कमांड समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इसे समझा होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के अपडेशन आपको मिलते रहे तो आप नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं लाइनक्स के या काली लाइनक्स के उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।